हेलो स्टूडेंट्स, दो बोला गया नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा अल्फा मीन्स हमें तीन इक्वेशन दिया गया इज इनकंसिस्टेंट। हमें ये मेन चीज़ है। ओके, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, मीन्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का हम कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट निकालना है। मीन्स 1 1 1 ये फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर हो गया अल्फा 2 अल्फा 3 और थर्ड हो गया 1 3 अल्फा एंड 5। कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाए तो हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो तो हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है, इक्वल टू जीरो हो जाए तो हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ से ओपन करने के बाद वापस बन जाएगा 1 टाइम्स ऑफ हमारा इसका रो कॉलम ब्लॉक कर देना है, तो 10 अल्फा माइनस 9 अल्फा माइनस 1 टाइम्स ऑफ ये रो कॉलम ब्लॉक कर देना है, तो 5 अल्फा माइनस 3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ इसका रो कॉलम ब्लॉक कर देना, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इक्वल टू जीरो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक चीज़ ध्यान रहे, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो तो हमारे पास इनकंसिस्टेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि इनकंसिस्टेंट हो, ध्यान रहे, ठीक ना। तो हमारी जगह 5 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा बन जाएगा ये 3 अल्फा स्क्वायर, ये हमारा हो गया माइनस 4 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू माइनस 6 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो 3 से डिवाइड करो तो हमारी जगह अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या जाएगा, हमारा अल्फा इक्वल टू मीन्स अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, तो ऑब्वियस बात तुम बी पार्ट निकाल के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रही, जे मेन अगर है तो ठीक है, जे एडवांस है तुम्हें एक चीज़ और चेक करना है, क्योंकि अगर हमारे पास एक्स वाई जेड कोई निकलवाने गया एक्स वाई जेड, और क्रेमर्स रूल के हिसाब से हमारे पास एक्स जो होता है हमारा होता है ए एक्स बाई डेल्टा ए, वाई जो होता है वो होता है ए वाई अपॉन डेल्टा ए, और ए जेड जो हमारा होता है ए जेड अपॉन डेल्टा ए तो हमारा जीरो है, क्लियरली हमारा डेल्टा ए जीरो आ गया, तो यानी डिनोमिनेटर जीरो हो गया। अब सोचो अगर न्यूमरेटर भी उसी टाइम जीरो हो जाए, जिस टाइम डिनोमिनेटर जीरो उसी टाइम अगर ये भी जीरो हो जाए, 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 और ये भी जीरो हो जाए तो ये भी जीरो हो जाए, तो डेल्टा जीरो होने के बाद भी इसके इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में है। तो जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तो हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि ए एक्स ए वाई ए जेड के जो डिटरमिनेंट है उसमें से कोई एक नॉन जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा तुरंत, हो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो मैं जस्ट ए एक्स निकाल रहा हूँ। ए एक्स निकालने का मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट रो है, ये एक्स वाला फर्स्ट रो इस नंबर से रिप्लेस हो जाएगा, अल्फा माइनस 1 4 से रिप्लेस हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू 1 आ चुका है, तो 1 माइनस 1 4 से मैं रिप्लेस करके ए एक्स निकाल लूंगा। जस्ट तो मेक श्योर करना है 1 माइनस 1 4, हमारा अल्फा का वैल्यू मैंने पूरा 1 पुट कर दिया, तो 1 ओके, मैंने उल्टा पुट कर दिया 1, ओके हम सही पुट किए। हमारा इस वाले कॉलम को इससे रिप्लेस कर देना है 1 माइनस 1 4, और बाकी एडिट लिख लेना है। तो अल्फा का वैल्यू 1 है, तो 1 जगह 1 2 3 1 3 5, ये मैं लिख देता हूँ 1 2 3 1 3 5। इसको तुम्हें मेक श्योर करना कि नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर लो, जस्ट सेटिस्फैक्शन के लिए सॉल्व कर लो, क्योंकि ओके तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमें पता है क्वेश्चन तुम्हारा आंसर आ चुका है, तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि तुम्हारे पास आगे क्वेश्चन होने वाले हैं ना, आगे पेपर होने वाला है। तुम्हारी जगह 1 टाइम्स ऑफ, मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ फिर से, जगह 10 माइनस 9 बोल तो 1 माइनस 1 टाइम्स ऑफ इसका कॉलम ब्लॉक कर दो, तो माइनस 5 माइनस 12 प्लस 1 टाइम्स होगा माइनस 3 माइनस 8, तो ये क्लियरली नॉन जीरो है, दिख रहा है ना। ये हमारा बन रहा है, तुम सिंप्लीफाई कर लो तो 1, ये हमारा जब प्लस, तो 12 5 17 17 प्लस 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 17, और यहाँ पर जाएगा माइनस 11। तो क्लियरली नॉन जीरो है, तो मतलब ये अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड मतलब एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है। ये हमारा प्रॉपर सोल्यूशन है, ठीक ना। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड लर्न समथिंग न्यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।